जो भगवान नारायण है वो अकेले हैं, अगम है, अखंड है, अनंत है, अगोचर है, अछिद्र है, अछेद है, अभेद है। ऐसे नारायण की जो भक्ति करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। सगुण रूप ब्रह्म की अगर हम उपासना करते हैं तो भौतिक पदार्थों का भी उसमें विस्तार होता है, भौतिक पदार्थों का लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जल्दी नहीं हो पाती। क्योंकि जब ये जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके भौतिकता में मग्न हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तब उसे आत्मबोध नहीं हो पाता। तब उसे रजोगुण शुरू में और फिर लास्ट में तमोगुण में जाकर के नर्कभागी होता है। सद्गुण तो उसे ज्ञान ही नहीं रहता, क्योंकि सांसारिक जो अस्थायी धन संपत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, भोग हैं, कर्म हैं, ये इंद्रियों को तेजित करते हैं, मन को विचलित करते हैं, बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जिनके कारण पृथ्वी पर राक्षसी माया का उद्भव होता है, जन्म होता है, और पृथ्वी अज्ञानियों से, राक्षसों से रुष्ट होती है, तभी जाकर के ब्रह्म का अवतार होता है। ये ब्रह्म जो अवतार लेता है सत्पुरुष के रूप में होता है। इसे सारी कलाएं मालूम रहती हैं, और जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबसे ज्यादा ये शक्तिशाली रहता है। जो चाहते हैं वही करते हैं, करते तो हैं, लेकिन आदेश नारायण का होता है। तो नारायण की शक्ति एक प्रबल शक्ति है, क्योंकि घर का मुखिया जैसे एक होता है, उसी प्रकार से तहसील का मुखिया एक होता है, भारतवर्ष का मुखिया एक होता है, जिसे आज वर्तमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहवा देते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख होता है, गांव का प्रधान होता है, घर का मालिक होता है मुखिया जो है। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, सबका मुखिया नारायण है। तो नारायण की भक्ति करने से हमें उस मोक्ष की प्राप्ति होती है जो मोक्ष बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधकों को नहीं हो पाता। केवल नारायण 4 अक्षर का जाप या बार बार उस विषय पर मन को लगाना ही एक जाप का रूप होता है। जरूरी नहीं है कि आप जो है गणना के अनुसार करिए कि 1000 1 लाख करें तभी लाभ मिलेगा। 1 लाख 1000 या एक बार करने से भी लाभ वही मिलना है। शर्त एक है कि आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि देवों में देव महादेव जैसे हैं, उसी प्रकार से इनके भी ऊपर नारायण है। तो ये कैटेगरियां जो हैं हमें सगुण रूप में ले आकर के और अंततोगत्वा ले जाकर के नारायण के ही चरण में समर्पित करते हैं। तो सगुण और निर्गुण, जब हम सगुण की उपासना करते हैं तो मेरा मन धीरे धीरे भगवान के प्रति तेजित होता है, लगता है मन, और शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो विकास में आकर के और विस्तार में ले जाती हैं। अब फिर लास्ट में वही निरंकार का बोध हो जाता है, वही आत्मबोध, वही अपना स्वरूप पहचाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं हो पाता, अनुभव नहीं हो पाता। ये अनुभव की चीज तो है ही है, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास हो, श्रद्धा हो, जब आपका बराबर चलता हो, अनवरत जब करने वाला ही अनुभव कर सकता है। आलस्य, निकम्मा और परिस्थिति का गिरा हुआ व्यक्ति, रुग्ण शरीर वाला, ये सब नहीं कर पाते हैं। अगर ये भी करें तो इन्हें भी इस मार्ग का लाभ मिलेगा। लेकिन संसार में अनेकों प्रकार के लोग हैं। किसी को आध्यात्म जमता है, अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। कोई भोग में ही लिप्त रहता है तो कोई आध्यात्म में लिप्त है। तो मानव जीवन के लिए आध्यात्म प्रमुख है, श्रेष्ठ है, प्रथम है। क्योंकि ये मानव जीवन जो मिला है केवल ईश्वर की आत्मा अनुभूत करने के लिए मिला है। निरंकार जो है अंतर्मुखी अनुभव कराता है, और सगुण जो है वो बाह्यमुखी रूप को दृष्टिगत करके और भोग इत्यादि पदार्थों की प्राप्ति कराता है। इसलिए हमें तय करना है कि मुझे भोग चाहिए कि मोक्ष चाहिए। तो यदि आप भोग से इच्छुक हैं तो सगुण की खूब पूजा करिए, देवी देवताओं की। यदि मोक्ष की इच्छा करनी है
तो आप नारायण के प्रति समर्पित होकर के उनका जाप करें। जय श्री नारायण। हरि ओम।